नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। हिंदुस्तान से कांग्रेस खत्म क्यों हो रही है पता है आपको? इसलिए खत्म हो रही है क्योंकि कांग्रेस के पास मुद्दे नहीं है। वो बेवजह की बस उसको बवाल करना है, सड़क पर आकर उसके कार्यकर्ताओं को केवल हंगामा करना है, विवाद पैदा करना है, बेशक कुछ भी हो। अब ये वीडियो आप तस्वीर देखिए किस तरीके से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को जमीन पर लेटा कर ले जाया जा रहा है और ये योगी की पुलिस जो है सबक सिखा रही है। दरअसल ये कार्यकर्ता, कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है, ये मनरेगा का क्योंकि नाम बदला गया है, अब उसको लेकर विवाद करना चाहते थे। उत्तर प्रदेश में अपनी धाक जमाना चाहते थे, वो भी काशी में, भगवान कह सकते भगवान शिव की नगरी में। अगर ये धाक दिखाने की कोशिश करेंगे तो वहां पर तो डमरू बजेगा। डमरू बजा, डमरू क्या बजा, इनकी अकड़ ढीली कर दी गई योगी आदित्यनाथ की पुलिस के द्वारा। ये दरअसल ये समझ नहीं पाए थे, ये सोच रहे थे कि कोई दूसरा प्रदेश होगा। ये नहीं समझ पाए कि यहां पर योगी आदित्यनाथ का राज है और योगी आदित्यनाथ के राज में भैया इस तरीके की अगर गुंडागर्दी करने की कोशिश करोगे, इस तरीके से उपद्रव फैलाने की कोशिश करोगे तो भाई साहब बरेली के मौलाना से जाकर पूछो कि क्या हालत होती है। इन लोगों को इस बात का अंदाजा नहीं है। उसके बाद में देखिए किस तरीके से खचेड़ दिया गया पुलिस के द्वारा। दरअसल पूरा मामला क्या था कि पूरा मामला है काशी का। काशी में कांग्रेस का संग्राम हुआ और काशी की सड़कों पर शनिवार को लोकतांत्रिक टकराव का सबसे तीखा दृश्य देखने को मिला। कांग्रेस और उसके छात्र संगठन एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने बीएचयू सिंह द्वार के पास जी राम जी बिल के विरोध में प्रदर्शन किया तो पुलिस ने सबक सिखा दिया और कह सकते हैं कि एनएसयूआई अध्यक्ष को घसीटकर गाड़ी में बैठा दिया। यह अध्यक्ष है जो घसीटा जा रहा है, अध्यक्ष है। इस घटना के बाद न केवल प्रदर्शनकारियों को झकझोर दिया बल्कि पूरे शहर में तनाव का माहौल बना हुआ है क्योंकि जो कांग्रेस के कार्यकर्ता थे वो मनरेगा के जो नाम बदला गया, जीराम जी के जो नाम रखा गया, उसके विरोध में प्रदर्शन कर रहे थे। अब इनसे कोई ये पूछे कि भैया नाम तो बदल दिया गया है, अब ये नाम वापस तो आएगा नहीं। आप किसी मुद्दों की बात पर प्रदर्शन करें तो चीजें समझ में आएंगी, लेकिन आप इस तरीके की चीजों पर प्रदर्शन करेंगे। क्या आपके पास मुद्दे नहीं है? क्या उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के पास कोई विकल्प नहीं बचा है राजनीति करने का? बस केवल मनरेगा का नाम बदल दिया गया, इस बात को लेकर आप प्रदर्शन कर रहे हैं तो जाहिर तौर पर यह सवाल खड़ा होता है। और यह केवल एक मामला नहीं है, इससे अलावा भी कई मऊ में इस तरीके की बात घटना सामने आई थी। मऊ में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नाम बदलने को लेकर उपवास जताया था और धरने पर बैठ गए थे। अब इनसे यह पूछे कि भैया नाम बदल दिया गया है, आपको आपके प्रदर्शन के बाद वो नाम वापस नहीं आएगा, ये कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से कौन पूछे। लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, जब बड़े नेता, इनकी भी क्या गलती है बेचारों की, जब कांग्रेस के सिरमौर जो सबसे बड़े नेता हैं उनके पास कोई राजनीति का कह सकते कोई एजेंडा नहीं है, वो बिना एजेंडे की राजनीति करते हैं, कोई विकल्प नहीं है किसी तरीके की, कोई उनके पास राजनीति को लेकर कोई रणनीति नहीं आने वाले भविष्य को लेकर, तो भाई साहब ये छोटे नेता तो इस तरीके का काम करेंगे ही। जब घर का बुजुर्ग, कांग्रेस के नेता इसलिए तो इस तरीके की चीजें करते हैं क्योंकि जब घर का बुजुर्ग ही सही काम नहीं करेगा, सही बात नहीं करेगा तो बेचारा घर का आने वाला भविष्य की पीढ़ी क्या करेगी? ऐसे काम करेगी और फिर इसी तरीके से घसीटे जाएंगे। योगी आदित्यनाथ ने सबक सिखा दिया, बता दिया कि भैया ये उत्तर प्रदेश है, ये दिल्ली या फिर अलग मतलब अलग तरीके का राज्य नहीं है जहां पर आप इस तरीके का हुड़दंग मचाया करते थे अपने राज्यों की सीमा में। अब तो दिल्ली में भी नहीं होगा, वहां भी बीजेपी की सरकार है। अगर हुड़दंग मचाने की कोशिश करी तो घसीट दिए जाओगे और बहुत बुरी पिटाई होगी। लेकिन मजबूर है कांग्रेस के कार्यकर्ता और कांग्रेस के सिरमौर नेता, वो मजबूर हैं, वो इस तरीके के काम करते हैं, इसीलिए लोग उनको अब सीरियस लेते नहीं हैं। और कांग्रेस के हार की सबसे बड़ी वजह यही है, राज्य दर राज्य कांग्रेस इसीलिए सिमट रही है क्योंकि उनके पास राजनीति का कोई एजेंडा नहीं है। बस सड़क पर आना है, हंगामा करना है, बीजेपी को गाली देना है। लेकिन भैया कम से कम ये तो ध्यान रखो किस राज्य में कर रहे हो। योगी के राज्य में तो बड़े बड़े दंगाई सीमा निपटा दिए गए, आप तो फिर भी बच्चे हैं। अब देखिए एनएसयूआई का अध्यक्ष किस तरीके से सड़क पर घसीट कर ले जाया जा रहा है, बेचारा क्या मुंह दिखाएगा अपने लोगों को? यह सबसे बड़ा सवाल है। लोगों को सोचना चाहिए, कांग्रेस के नेताओं को इस बारे में थोड़ा सोचना चाहिए। तो आप इस वीडियो को किस तरीके से देखते हैं, कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा।